सदन में स्मार्ट सिटी के नाम पर हुए गैर जरूरी कार्यों का मुद्दा गूंजा। सुधीर शर्मा ने इसको लेकर प्रश्न उठाया और कहा कि काम ऐसे हुआ है जैसे माल ए मुफ्त दिल ए बेरहम। क्या सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर हुए कार्यों की जांच करेगी? सीएम ने कहा कि स्मार्ट सिटी अब स्टील स्मार्ट सिटी बन गई है। पूर्व सरकार के समय अधिकारियों पर दबाव डालकर कार्य करवाया गया। अनियमितताओं की जांच तथ्यों पर की जाएगी। मनाली से विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने केंद्रीय मदद पर भी सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री के दौरे के बाद भी मदद न मिलने की बात उन्होंने कही। उन्होंने विपक्ष पर भी सवाल उठाए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल सदन में बोले कि आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया गया है। विपक्षी सदस्यों को भी सुना गया। कोई भी फैसला लेने से पहले कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी मनाली आए। उन्होंने सारी जगहों का दौरा भी किया और उन्होंने सभी को निर्देश भी दिए, पर उसके बजाय जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनका कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। अभी तक भी, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, 2 महीने हो गए, अभी तक भी हमारा जो नेशनल हाईवे है वो पूर्ण रूप से नहीं बना है। और मेरा एक और अनुरोध रहेगा, जब ये नेशनल हाईवे बनाए तो इस नेशनल हाईवे को बनाते समय जो आपकी रिटेनिंग वॉल्स हैं, जो आपके डंगे हैं, इन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाएं। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं, क्योंकि जो पुरानी जो सड़क थी हमारी, उसके डंगे और वो सड़क अभी भी खड़ी है। जो नया हाईवे बना था वो हाईवे कहीं दिखने को नहीं है। और रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रणबीर, विधानसभा की कार्रवाई का 5वां दिन है और कई अहम मुद्दे आज सदन में गूंजे। इसके अलावा थोड़ी देर पहले नेता विपक्ष के वक्तव्य पर जोरदार हंगामा भी सदन में देखने को मिला। सुबह वॉकआउट भी एक बार हो चुका था और अब जो सेकंड सेशन की भोजन अवकाश के बाद की जो कार्यवाही होनी है, उसमें क्या कुछ अहम रहने वाला है? रणबीर। जास्मिन, देखिए, ऐसा लग रहा है कि जो कार्रवाई हम देख रहे हैं 5वां दिन है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं आपकी मैच फिक्स जैसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से ज्यादातर आपको जो है बोलते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे और विपक्ष की तरफ से आपको जो है नेता प्रतिपक्ष बोलते हुए नजर आएंगे। तो ज्यादातर सदस्यों की जो है हमने इन्वॉल्वमेंट ज्यादा देखी नहीं है। देखिए, लंच आवर्स के बाद जो है नियम 130 के बाद चर्चा होगी। हमारे साथ कुलदीप राठौर अभी नजर आ रहे हैं। इनका भी प्रश्न रह गया है। मैं मैच फिक्स क्यों कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन आर है उसमें एक ही सवाल पे अगर आप 40-40 मिनट लगा रहे हैं, 15-15, 20-20 मिनट लगा रहे हैं, तो बाकी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो छूट जाते हैं। राठौर साहब, लग रहा है आपको भी मैच फिक्स है? थोड़ा सवाल मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि आपने भी ये सवाल उठाया कि आपका भी महत्वपूर्ण प्रश्न आया नहीं प्रश्नकाल में। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई मैच फिक्स है, लेकिन अभी मैंने देखा कि इस सेशन में एक रिवाज चल पड़ी है कि सुबह जैसे ही सेशन शुरू होता है और हमारे जो विपक्ष के साथी हैं वो उठते हैं और हालांकि उनको पूरा अधिकार है वो अपनी बात कहें, लेकिन इतना समय बर्बाद हो जाता है। उसके बाद बॉयकॉट करते हैं सेशन का, थोड़ी देर बाद उठकर आ जाते हैं। तो मैंने तो आज हाथ जोड़ के प्रार्थना की विपक्ष के सभी सदस्यों से कि कृपा करके आप क्वेश्चन आवर कंप्लीट होने दो। ये मैं लाइटर नोट पर कह रहा हूं कि ऐसा लग रहा है कि 2 ही लोग बोले, बाकी लोगों की बात नहीं आ रही है। महत्वपूर्ण विषय है इस सत्र में लगे। मैं आपको बता रहा हूं, आज जैसे मेरा विषय था वो बागवानी से जुड़ा विषय था, और जब मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया, मैंने सभापति महोदय से अपील की कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारी प्रदेश की आर्थिकी से जुड़ा मुद्दा है और इतने समय के बाद जो है लोग इंतजार करते हैं अपने प्रश्न का। तो मुझे लगा, लेकिन मैंने जो है कल के लिए समय मांगा है ना। तो आपके पास एक 61 का भी ऑप्शन खुला हुआ है, वो उस ऑप्शन को मैंने ऑप्ट किया है और मुझे लगता है कि कल ये उस पर चर्चा हो। शुक्रिया। जास्मिन, सबसे युवा विधायक हमारे साथ यहाँ चैतन्य शर्मा भी जुड़े हैं। एक महत्वपूर्ण जो है प्रस्ताव ये भी लेकर आए थे, जो ज्वलंत मुद्दा है हमारी ग्रीनरी का।
चैतन्य जरा ग्लोबल वार्मिंग का। बताएं, जी, क्या आपको लगता है कि बेहद गंभीर ये मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का? क्या गंभीर है सरकारें, क्योंकि आपने पिछले 5 साल भी देखे, अभी भी आपने मुद्दा आपने जो है सदन के भीतर रखा है? जी देखिए सर, नियम 62 के तहत जो आज मैंने मुद्दा उठाया था वो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम देखें पिछले 3 महीने में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, मेरे क्षेत्र में तो अभी बीते 2 दिनों में जो है बहुत ज़्यादा बारिश चलते कारण जो है नुकसान हुआ। आगे अब हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सोल्यूशन में कैसे जाना है उसके ऊपर माननीय सदन में जो है मेरे को लगा था एक विचार विमर्श होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवादी हूँ कि जो उन्होंने अपना मेरे मोशन के ऊपर जो रिप्लाई दिया है वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री था। देखिए, एक तरफ जब बजट हुआ था तो हमने बात करी थी ई बसेस की, हमने ई टैक्सीज की बात करी, हमने ग्रीन कॉरिडोर्स की बात करी, बट इफ वी लुक एट द G20 समिट दैट रिसेंटली कंक्लूडेड इन दिल्ली, अब वहां पर इंडिया जो है वो अपने आप को एज ए लीडर पिच कर रहा है फॉर बायोफ्यूल अलायंस में और ग्रीन होने में और इकोसिस्टम्स को आगे बेटर करने में, एनवायरनमेंट को बेटर करने में। तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रदेश है और हमारी प्रदेश की जो सरकार है, हमारे ऊपर भी एक बहुत बड़ा बीड़ा आता है कि अगर इंडिया जो है वर्ल्ड में लीड करना चाहता है और हमारे ऊपर जो एक प्राकृतिक जो है कहीं ना कहीं प्रेशर है, लैंडस्लाइड का प्रेशर रहता है, फ्लैश फ्लड्स का प्रेशर रहता है, क्लाउड बर्स्ट का प्रेशर रहता है, सो वी शुड इंश्योर दैट वी आर ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड विद द एडवेंट ऑफ टाइम। कहीं ना कहीं हिमाचल को स्पीयर हेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही जोड़ा है यहाँ पर। क्या आप ये समझते हैं कि पिछला जो 1 दशक बीता है, जो पर्यावरण से जो संबंधित मसले हैं उनको जो है थोड़ा सा हाशिए पर धकेला गया है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहां पर हम बात करते हैं इकोलॉजिकल प्रोस्पेरिटी वर्सेस इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगर हमने इकोनॉमी को आगे बढ़ावा देना है तो इकोलॉजी को पीछे छोड़ना है। आई फील दैट विद द एडवेंट ऑफ सो मच टेक्नोलॉजी, यू नो, आजकल आप खेती की भी बात करते हैं तो उसको ऑर्गेनिक खेती की बात होती है, अगर हम आजकल टूरिज्म की बात करते हैं तो ई टूरिज्म की बात होती है। सो व्हाई कांट बोथ थिंग्स गो हैंड इन हैंड? अगर इकोलॉजिकल प्रोस्पेरिटी भी आगे आनी है तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी जो है वो साथ में मेंटेन करी जा सकती है। हमारे प्रदेश में इस साल ही अगर हम आंकड़े देखें जून से पहले तो 1 करोड़ जो है पर्यटक हमारे प्रदेश में आया, पर दुर्भाग्य की बात है कि जो डिजास्टर उसके बाद हिट हुआ जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा जो है कटौती हमें देखने को मिली। वी नीड टू इंश्योर कि जो हमारा टूरिज्म है वो भी सस्टेनेबल है। जब हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है हमारे पर्यटक आ रहे हैं तो रोपवेज जो है ज्यादा आने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चरली ऐसी चीजों को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात करी है ई टैक्सीज की, क्या बोलते हैं, ई बसेस की, इन चीजों को जल्दी से जल्दी धरातल पर उतारने की जरूरत है। आई एम वेरी हैप्पी टू स्टेट दिस ऑल्सो कि हिम ऊर्जा के द्वारा जो हमने सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने की बात करी थी, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की, मेरे क्षेत्र से भी कुछ युवा हैं जो अभी आगे आए हैं और इन चीजों पर फोकस होना बहुत जरूरी है। शुक्रिया, थैंक यू। जैस्मिन, चैतन्य शर्मा हमारे साथ, इन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी। देखिए, सदन के भीतर क्या हुआ, आउटसोर्स के मुद्दे को लेकर सदन तपा है, वहां पर जो है गहमा गहमी हुई और वहां से जो है विपक्ष जो है नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकला है। और दूसरा जो मुद्दा वहां पर हमने गहमा गहमी ये भी देखी है कि सीपीएस जिनके सवाल पूछने को लेकर सवाल जो नेता प्रतिपक्ष ने उठाए। अभी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चर्चा आई थी जिसमें भांग को बैन करने से को लेकर जो समिति थी उसने अपनी रिकमेंडेशन दी है। यहाँ पर हमें जगत सिंह नेगी नजर आ रहे हैं जिन्होंने जो समिति की रिपोर्ट है वो रखी है और सिफारिश की है कि इसको बैन किया जाना चाहिए। ये वक्तव्य दे रहे हैं, सीधा इनके पास चलते हैं। एक प्रस्ताव पूरन ठाकुर जी लेकर आए थे, उस प्रस्ताव में पक्ष और विपक्ष ने दोनों ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया था और उस समर्थन को देखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो है सरकार से एक कमेटी इस बारे में गठन करने का जो है सिफारिश की थी और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उस सिफारिश को मानकर जो है एक सर्वदलीय कमेटी का गठन किया जिसमें मुझे उसका अध्यक्ष बनाया गया। और ये कमेटी जो हमारी सर्वदलीय कमेटी थी, इसने न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य खासकर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में भी भ्रमण करके वहां पर भांग की खेती किस तरह से की जा रही है, किस तरह से वहां पर जो है उत्पाद को जो है अन्य जो है वहां पर इसके द्वारा दवाइयां बनाई जा रही है, इन सारे बातों पर गहन विचार किया। और हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में जाकर पंचायती राज संस्थाओं के हमारे जिला परिषद से लेके प्रधानों तक
इन सब से हमने जब विचार विमर्श करके एक सहमति बनी कि ये जो भांग की खेती है हिमाचल की आर्थिकी के लिए भी फायदे में है और किसानों की आर्थिकी के लिए भी फायदे में है, तब हमारी कमेटी ने सिफारिश सरकार से की कि इसका जो है खेती हिमाचल प्रदेश में किया जाना चाहिए और सरकार ने इसको जो है विधानसभा के पटल पर ले कर दिया और उसी के बारे में आज हमने जो अपना वक्तव्य दिया। सर, आपकी कमेटी समिति ने सिफारिश की है कि वैध होनी चाहिए, इसका जो है औषधि इस्तेमाल होना चाहिए। हमने जो सिफारिश की है उसमें इंडस्ट्रियल यानी कि आपके औद्योगिक उसके लिए भी और साथ में औषधीय गुणों के लिए मेडिकल उसके लिए दोनों के लिए सिफारिश की है। और एनडीपीएस एक्ट में आपने कहा कि इसमें प्रावधान है कि संशोधन किया जा सकता है, इसको वैध किया जा सकता है। हाँ, एनडीपीएस एक्ट में जो है राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा गया है कि वो चाहे तो एनडीपीएस एक्ट के संशोधन करके अपने इलाकों में इसकी खेती को लीगलाइज कर सकते हैं। सर, अभी राज्यों का दौरा तो आपने कर दिया है, अब अन्य देश जो इसको कर रहे हैं खेती, कौन कौन से देश हैं सर, कौन से देशों में आप देशों की अगर हम बात करें तो यूएसए में, कनाडा में और जो हमारे ये जो मलेशिया है, इंडोनेशिया वगैरह है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में जो है इसको जो है इसकी खेती की जा रही है। कई जगह पे तो जो है टोटली लीगलाइज भी कर दिया गया। तो जैस्मिन, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कमेटी ने जो अभी तक का जो अध्ययन किया है उसने सिफारिश ये की है कि भांग की खेती को जो है वैध किया जा सकता है, एनडीपीएस एक्ट में संशोधन किया जा सकता है, इसका जो है मेडिसिनल जो है यूज और इसका इंडस्ट्रियल यूज इस पर्पज से जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी देश में जिन जिन राज्यों में इसको एनडीपीएस एक्ट के तहत वैध किया गया उसका अध्ययन किया गया है, लेकिन 4 देशों की यात्रा अभी इसी समिति को करनी है। वहां पर भी उसका अध्ययन किया जाएगा कि वहां पर जो इसका नशे से संबंधित जो प्रयोग होता है उसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, क्या इसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इस खेती को किया जा सकता है। बहुत सारे पहलू हैं। अभी फिलहाल बड़ी खबर यहां से यही निकल कर आई है कि समिति ने अपनी जो प्रारंभिक रिपोर्ट सदन के भीतर भी जो ले की है उसमें समिति ने साफ तौर पर राज्य सरकार से सिफारिश की है कि इस खेती को वैध किया जा सकता है। सरकार चाहे तो इस पर विचार कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, और जो सेकेंड हाफ है आज 5वें दिन की कार्यवाही का वो कैसा रहता है आप उस पर नजर बना के रखे रणबीर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों।